आप सब लोग कैसे हो? We are fine and what about you? हम भी अच्छे हैं। आप लोगों ने भारत इस जो है अंश को आप लोगों ने पढ़ा। सब Yes, लोग ma'am. पढ़े कि नहीं पढ़े? मैम पढ़े। और अपना स्क्रीन ऑन कीजिए। तो इस पाठ को पढ़ने से तो हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृत और जो है प्राचीन सभ्यता हमारी कितनी विकसित थी, है ना? इन सब के बारे में हमें जानकारी मिली। मेरी आवाज सुनाई दे रही बेटा? Yes, ma'am. और नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि कई लैपटॉप एक साथ चल रही हैं, लेकिन आप लोग हटिएगा नहीं, अभी सही हो जाता है। अनुराग, हेलो अनुराग। यस मैम। तो पाठ को पढ़ने के बाद हमने जो है थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करना था, उसकी तैयारी आप लोग करके आए होंगे ना? हाँ हाँ, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे। पहले बुक शेयर करें आपको। चलिए बेटा, आपको ये पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना? देख रहे हो? Yes, ma'am. तो आप बताएंगे ये जो पिक्चर्स आपके यानी फोटो तस्वीर जो आपके सामने है ये किस चीज की है? हाथ उठाएंगे केवल जिनको पता होगा। आवाज सुन पा रहे हो बेटा? Yes, ma'am. शेख बेटा बताइए Yes, ma'am. ये चित्र कहाँ मैम की है? पुरानी हाँ मैम सिंधु घाटी सभ्यता की, खुशी आप सिंधु बताएं। नदी के पास। सिंधु घाटी सभ्यता की। खुशी उत्कर्ष बताएंगे। यस मैम। उत्कर्ष बताइए। मैम सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ मैम सिंधु घाटी आपकी आवाज आ नहीं है। सभ्यता। आदर्श, आदर्श स्पीकर ऑन करो। हेलो आदर्श। यस मैम। कहाँ की तस्वीर है ये? आवाज क्लियर नहीं हो रही है। मुस्कान बेटा। मैम सिंधु घाटी सभ्यता के समय का घर। अनुराग आप बताइए। मैम ये दृश्य सिंधु घाटी सभ्यता। थोड़ा तेज बोलिए, आवाज क्लियर नहीं हो रही है। कहाँ की तस्वीर है ये? मैम यह तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता की है। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की है ना? जो एक शेष मिले हैं, है ना? वही है जो खुदा के फलस्वरूप मिले हैं। इन खंडरों को देखकर ये पता चलता है कि हमारे 5-6 हजार वर्ष पहले भी हमारे सभ्यता जो थी हमारी बहुत ही विकसित थी। देखिए ईंटों का विशाल भवन, स्नानागार, कुएं, तालाब, इसमें आज सभी चीजों के खंडर हैं, है ना? किस प्रकार से बड़े भवनों में निकासी की व्यवस्था होती थी, विशाल
भंडार घर थे, आंगन आंगन बने हुए थे और ऊंचे ऊंचे भवन थे। यानी हमारी जो सभ्यता आज के 5000 वर्ष पहले भी बहुत ही संसार की सर्वश्रेष्ठ सभ्यताओं में थी, विकसित सभ्यताओं में थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इन खंडरों को देखकर हमारे मन में क्वेश्चन हो रहा है, प्रश्न उठ रहा है, सिंधु घाटी की संस्कृति और सभ्यता कैसी रही होगी। सब लोग सुन पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। क्यों हो रहे हो? मोबाइल एक जगह रख के चुपचाप बैठ जाइए। गौरव बीच बीच में आप की रुक जा रही है आपकी। गौरव बताएंगे इस पाठों को पढ़ने के बाद और इस खंडरों को देखने के बाद आपके मन में क्या सिंधु घाटी के प्रति ये विचार आ रहे हैं कि सिंधु घाटी की संस्कृति और सभ्यता कैसी रही होगी? बताएंगे? हाँ, कुछ रिप्लाई करो गौरव। मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मुस्कान बेटा यस मैम। बताइए, आप ही बताइए। मैम, सिंधु घाटी की संस्कृति और सभ्यता उस समय के अनुसार बहुत ही अच्छी थी। कोमल बेटा सुन पा रही हो? अनुराग ठीक से बैठो, बार बार मूव क्यों हो रहे हो? स्पीकर ऑन रखो अपना। चलिए, बातों बातों वाले क्वेश्चन पे डिस्कस हुआ था उस दिन कि नहीं? मैम नहीं हुआ था। नहीं हुआ था? यस मैम। हाँ चलिए डिस्कस कर लिया जाए। आपके अनुसार भारत माता क्या है? ये बताएंगे। हमारे अनुसार भारत माता हमारी धरती है। हमारे अनुसार भारत माता हमारी धरती है, हमारी धरती है। अनुराग, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए। मैम, हमारे अनुसार भारत माता हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि है। बस आपके अनुसार भारत माता क्या है? आवाज थोड़ा तेज बोलिए। नेटवर्क नहीं है, आपकी आवाज आ नहीं रही, कट कट जा रही है। अभिषेक बेटा सुन पा रहे हो? यस मैम। आपके अनुसार भारत माता क्या है? हमारे अनुसार भारत माता की धरती है और यहाँ के रहने वाले लोग, जिसमें हमारे देश के प्रति प्रेम है। बहुत अच्छा बेटा, आपने बताया कि हमारे अनुसार भारत माता पूरा देश के पूरे लोग है, जनता जनार्दन सब भारत माता है। भारत माता क्या है? आप भी हो, यानी सब लोग भारत माता के हैं, सब लोग भारत माता है ना। यही चीज जो है नेहरू जी ने कहलवाया था सभा में, बात आई थी ना, जाट ने आके जब कहा था कि हम भारत माता की जय बोलते हैं, वो भारत माता क्या है? उन्हें तो भारत माता धरती है, कोई कहता है भारत माता धरती के लोग हैं। कुल मिलाकर जितनी भी धरती पे जो भी कुछ है सब भारत माता है। यस मैम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल के भारत से नेहरू जी के भारत में क्या भिन्नता और समानता है?
ऐसा कुछ आपको लगा? यस मैम। बताइए। मैम इकबाल जी के भारत से नेहरू जी के भारत में यह समानता थी कि दोनों लोग का जन्म उस समय हुआ था जब भारत गुलाम था। गुड। समानता दोनों में ही थी ना? और उन दोनों के भारत में विभिन्नता यह थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लंदन जाकर अपनी लॉ की पढ़ाई की थी, लेकिन इकबाल जी ने भारत में ही रहकर अपनी पढ़ाई की थी। ठीक बेटा, सही है, बहुत अच्छा आंसर दिया। सब लोग सुन पा रहे हो? कोमल, कोमल, आवाज अपना स्पीकर ऑन करो। हेलो, कौन है आपके पास? हाँ चलिए, अपने मोबाइल पर स्पीकर ऑन करके आप मेरी आवाज सुन पा रही हो बेटा? यस मैम। हाँ तो आवाज दो, रिप्लाई करो। देखिए बीच बीच में अनम्यूट कौन है जो स्पीकर ऑफ करके वीडियो आपको दे रहा है? आदर्श, आप देखिए बेटा, एक बार जब सेट हो जाए तो आपको उठना नहीं चाहिए वहां से। आप अनुभव शुक्ला, आपका वीडियो ऑफ करके बैठे हो? अनुभव, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब लोग बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जो नहीं सुन पा रहे इसका मतलब उन लोगों के पास नेटवर्क नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम पूछते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़कर आपके मन में किस प्रकार के चित्र अंकित होते हैं? आपको फील होता है उस समय की सभ्यता के बारे में? यस मैम। बताइए आकृति, उत्कर्ष, क्या फीलिंग होती है? पहले तो आप नेटवर्क में जाओ। उत्कर्ष, हिचकिचाहट केवल आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। जिस मोबाइल में नेटवर्क पूरा हो उसी को आप यूज कीजिए। यस मैम। बेटा सुन पा रहे हो? यस मैम। आप बताइए। अनुराग, अनुराग आप बोलिए। आपके मन में किस प्रकार के चित्र अंकित होते हैं? बोलिए, आवाज जा रही है आप तक? यस मैम। तो बोलो, आंसर दो। मैम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़कर हमारे मन में कई प्रकार के चित्र अंकित हैं कि वहाँ के घर बहुत ही छोटे और कच्चे पदार्थ के बनते थे और वहाँ के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते रहे होंगे। बोलो बेटा, गौरव, आप पूरे सेशन में जो है ऐसे ही करते रहो, अस्थायी रूप से नहीं तुम बैठ पाओगे। तुम्हारी मोबाइल जो है मूव करती रहेगी, तुम भी करते रहोगे। आकृति, लोग जैसा करते हो ना पूरा फेस आप लोग का दिखाई देता है, इसको जान रखो कि हम पूरा देखते हैं। आप मूव कर रहे हो कि आंखें बंद कर रहे हो कि बातें कर रहे हो, आप बताइए बेटा।
नहीं बोलोगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं। नेहरू जी की तरह एक बाहरी आलोचक की नजर से भारत की समकालीन परिस्थितियों की विवेचना करें। हाँ बेटा, आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आलोचक की नजर से भारत की समकालीन तो वर्तमान परिस्थितियों की विवेचना करें। आलोचक का मतलब होता है आलोचना करने वाला, है ना। तो एक आलोचना करने वाले की तरह आप भारत की समकालीन तब समय जो स्थिति है उसकी आप परिस्थितियों की विवेचना करें, इसके बारे में बताएं। प्रशंसा की दृष्टि नहीं, आलोचना की दृष्टि से। कोई किसी की निंदा करता है ना, तो इसे साहित्य में उसको आलोचना कहा जाता है। उस आलोचक की दृष्टि, निंदक की दृष्टि नहीं, आलोचक की दृष्टि। जो सही चीज है उसकी आलोचना, क्या सही नहीं हो रहा है। प्राची अपना वीडियो ऑफ करके बैठी हो? नो मैम। आपका फेस दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? नेटवर्क नहीं हो गया तो? मुस्कान समझ में आ रहा है? मैम इस समय हमारे भारत में लोग किसी के अंदर गुण को नहीं बल्कि उनके धन को देखकर उनके बारे में फैसला लेते हैं। हमारे लिए बहुत ही गलत है। खुशी बेटा आप बताइए, भारत की कोई एक ऐसी बात जो आपको बहुत पसंद या नापसंद हो और क्यों? कि यह बात पसंद है, हमारे देश में लोग न देके ठीक से बोलिए खुशी बेटा। मेरी आवाज में गुण पे ध्यान न देके धनों पे ध्यान देते हैं। हाँ, यह बात नहीं पसंद है। बेटा आप लोगों को खुशी की आवाज सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही ना? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। खुशी बेटा आप नेटवर्क नहीं कर रहा है आपका आवाज, मैं भी नहीं सुन पा रही हूँ आपकी आवाज को। रत्नेश सुन पा रहे हो मेरी आवाज? यस मैम। आप बताइए भारत की कोई ऐसी बात जो आपको पसंद या ना पसंद हो? मैम भारत की यह बात मुझे बहुत पसंद है कि हमारे देश भारत में किसी जात पात या फिर सभी लोग के धर्म एक साथ रहते हैं। मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि एकता में बल है। हाँ बहुत अच्छा। आकृति आप बताएंगी, आपको भारत की कौन सी बात अच्छी लगती है? सबको आंसर देना है। यस मैम। अपने से किसी की जो है चीटिंग करके नहीं, खुद से। यस मैम। मुझे भारत की ऐसी बात पसंद है कि सभी लोग साथ रहते हैं। एक ही बात बता रहे, बहुत सारी बातें हैं भारत की जो हमें पसंद हो सकती है। बेटा आप बताओ अभिषेक। मैम भारत की एक ऐसी बात है जो मुझे बहुत ही पसंद आई है। यहाँ पर हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहकर भी एकता बनाए रखते हैं। यहाँ कोई भी धर्म पर विवाद छिड़ता है तो सभी एकता से उसमें भाग लेते हैं। और हमारे देश में कोई भी जात या धर्म का व्यक्ति हो उसे मंदिरों में जाने से नहीं रोका जाता। बहुत अच्छा बेटा आपने आंसर दिया। हाँ अनुभव आप बताएं बेटा, सुन पा रहे हो? मैम मुझे अपने देश
हेलो, क्या नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज आ नहीं रही है। उत्कर्ष, हाँ बेटा आप बताओ। उत्कर्ष, चलिए ठीक से बैठिए। आप बताइए भारत की आपको कौन सी बात पसंद है? और तेज बोलिए। मैं भारत की यह बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि हम हमारे देश में किसी भी प्रकार की आ रही हो अभिषेक? यस मैम। भेदभाव नहीं है और सब लोग सबका पसंद नापसंद जानना चाह रहे थे। मुस्कान आपने बताया बेटा? मुस्कान आप बताई थी भारत की कौन सी बात है? मुस्कान, आइए भारत की कौन सी बात मैम, भारत में यह बात मुझे पसंद नहीं है कि यहाँ गुणवत्ता से ज्यादा धनवत्ता से अधिक महत्व दी जाती है, जो कि गलत है, क्योंकि किसी को धन के साथ नहीं बल्कि उसके अंदर छिपे गुण को लेकर किसी के बारे में फैसला लेना चाहिए। बात है? शुक्ला, मुझे भारत की यह बात पसंद है कि मुझे भारत की यह बात नहीं पसंद है कि अभी भी यहाँ पर गांव में छुआछूत की भावना है। छुआछूत की भावना है बेटा। देखिए, किसी भी बुराई को हम जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, है ना? जैसे कोई बीमारी बहुत जब हो जाती है तो अचानक उसको नहीं खत्म किया जा सकता, धीरे धीरे जा सकता है। ऐसे ही जो छुआछूत की भावना है वो भी एक बहुत पुरानी परंपरा में कुछ लोगों ने छुआछूत की भावना का विकास किया था। जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे हमारे अंदर छुआछूत की भावनाओं का भी जो है कम होती जा रही है। हो रहा है कि हो रहा है? हम ही लोगों देखो, हम लोग पढ़ाते हैं, आप सारे बच्चे लोग किसी को देखते हैं तो बड़ा समझते हैं, नहीं समझते ना, एक जैसा सबको मालूम। शिक्षा थी, शिक्षा के जैसे जैसे विकास हो रहा है भावनाएं अपने आप बढ़ती जा रही है। छुआछूत की जो भावना खत्म हो जाएंगी। बहुत कम अब रह गई है, जो बहुत कम पढ़े लिखे होंगे वही ऐसी भावना का प्रचार गांव में करते हैं, है ना? शहरों में तो बिल्कुल नहीं है, गांव में कुछ लोग अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं जो छुआछूत की भावना रखते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई पड़ रही है ना? हाँ, यस मैम। यस मैम। चलिए हम आते हैं कलम की सवारी। ठीक है, पहला है नेहरू जी भारत की किस बात की सबसे ज्यादा आलोचना और प्रशंसा करते हैं? हाँ बताएंगे अभिषेक? मैम, नेहरू जी ने भारत की उपकरण को आधुनिक तरह से बनाने की आलोचना करते हैं और यहाँ की परिवर्तनशीलता और विकासमान की प्रशंसा करते थे। भारत ने उन्हें बहुत ही प्रभावित किया और स्वयं भी प्रभावित हुआ। बहुत अच्छी बात। यानी भारत की आधुनिकता बनाने के लिए जो भारत
प्राचीन विचारधाराओं को ग्रहण किए था उस समय, तो उसकी आलोचना कर रहे थे क्योंकि वो लंदन से पढ़ लिख कर आए हुए थे, है ना। तो भारत को जो है अपने जैसा बनाना चाहते थे, है ना, आधुनिक उसकी आलोचना कर रहे थे। लेकिन प्रशंसा प्राचीन सभ्यता की और उसकी परिवर्तनशीलता की वो प्रशंसा भी कर रहे थे। चलिए, सबको सबके समझ में आ रहा है ना? हाँ, यस मैम। क्या समझ रही हो? यस मैम। आकृति, यस मैम। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है, मेरी आवाज सुन पा रही हो? मैम क्या? देखिए, अगला क्वेश्चन है, उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे करें। सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। पहला क्या है? उत्तर पश्चिम में स्थित घाटी में मोहनजोदड़ो है। यहाँ क्या होना चाहिए? मैम सिंधु। मैम सिंधु। सिंधु। दूसरा देखिए, आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार थे। यहाँ क्या होगा? मैम भारतीयपन है। भारतीयपन है। वेरी गुड। तीसरा देखिए, जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह है, क्या है वह? भारत की जनता। मैम भारत की जनता। भारत की जनता। भारत की जनता, है ना? बहुत अच्छा। और फिर एक तरह से तुम भी क्या हो? भारत हो। भारत माता। भारत माता। भारत माता। अनुभव क्या हो? अनुभव क्या हो बेटा? भारत माता। एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। क्या हो बेटा? भारत माता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें क्या होना चाहिए? मानव जीवन। हाँ? वो बताएंगे क्या होगा यहाँ? आकृति क्या कर रही हो? उसका क्या सुन पा रही हो? मुस्कान, मेरी आवाज जा रही है अब तक? यस मैम। सिंधु घाटी सभ्यता, बीच में क्या होना चाहिए यहाँ? ये बेहतरीन समायोजन का आदर्श नमूना है। मैम मानव जीवन। हाँ? मानव जीवन। मानव जीवन, विशेष पर्यावरण के साथ मानव जीवन, इसका वाक्य। एक विशेष पर्यावरण के साथ मानव जीवन के। चलिए, इतना डिस्कस हो गया। आपको आज के होमवर्क में कलम की सवारी वाला क्वेश्चन करके देना है। सुबह मिला था? यस मैम। सुबह दिया गया ना होमवर्क? यस मैम। हाँ, तो यही करना रहेगा पूरा। ठीक है, अब आते हैं पढ़ने। सेशन समाप्त होने वाला है, तब तक थोड़ा सा हम पढ़ ले। आओ बेटा, आवाज सुन पा रहे हो प्राची? यस मैम। बेटा, आपकी वीडियो क्यों नहीं दिखाई दे रही? मुझे आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा।
मैम वीडियो ऑन किए हैं। हाँ, अच्छा, जो लिखा हुआ है सब लोग देख पा रहे हो? यस मैम। चलिए, यस मैम। पढ़ते पढ़ते पठित गद्यांश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दें। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक विकसित सभ्यता थी। प्रोफेसर चाइल्ड ने लिखा है कि सिंध घाटी सभ्यता एक विशेष पर्यावरण के साथ मानव जीवन के बेहतरीन समायोजन का आदर्श नमूना है, जिसे वर्षों के वीरतापूर्ण प्रयास से ही हासिल किया जा सका होगा। यह अस्थायी रूप से टिका रहा। इसकी विशेषता है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, और वह भी स्थिर परिवर्तन अर्थ में, क्योंकि अपरिवर्तन अर्थ में नहीं, क्योंकि भारत तो बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहा है। वैसे कुछ सुने आप लोग? चलिए बताइए, इतिहास में किस सभ्यता का उल्लेख किया गया है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? प्राची बताएंगी। गद्यांश में किस सभ्यता का उल्लेख किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की। अभिषेक बेटा आप बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता। मैम सिंधु घाटी सभ्यता। बेटा आवाज सुन पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। किस सभ्यता का उल्लेख किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? मैम यह पहले से ही परिवर्तनशील और विकासमान रहा है। हाँ, यह पहले से ही अपरिवर्तनशील और विकासमान रहा, यानी बहुत ही सभ्यता। ठीक है, परिवर्तनशील सभ्यता क्या अर्थ है? मुस्कान बताएंगी। मैम परिवर्तनशील शब्द का अभिप्राय है जो बदलता रहे। बदलता रहे, अपनी प्राचीन सभ्यता को बनाए रखे और बदलता भी है। जो नवीन सभ्यता का जो अच्छी चीजें हैं उसको अपने आप में ग्रहण करता रहे, है ना, बदलता रहे। चलिए, इसको तो आप जान ही रहे होंगे। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? सब लोग बता देंगे? यस मैम। बोलिए बेटा। ये पाठ का नाम बता दो ना। जी, बोल ही नहीं रही है ये। भारत की खोज है तो है पाठ का नाम। यस मैम। गद्यांश के आधार बताइए कि लेखक को क्या बात आश्चर्यचकित लग रही है। देखिए,
कौन सी बात आश्चर्यचकित लग रही है नेहरू जी को? मैम की यह मैम सभ्यता की कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 वर्ष या 5-6 हजार वर्ष पुराने होते हुए भी आज भी यह अपने आप को एक विकसित सभ्यता के रूप में विश्व में अपना स्थान बनाए हुए है। तो सच में हाँ यस मैम। हाँ चलिए देखिए, क्वेश्चन पे डिस्कस हो गया, होमवर्क आपको मिल गया है। अब Yes, बातें ma'am. भाषा की डिस्कस हम अगले सेशन में करेंगे। आदर्श आपने